कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि साउथ चाइना से इतना ज्यादा गहरा है कि इसमें पूरा हिमालय भी समा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान कोई भी मशीन इसके तल तक नहीं पहुंच सका है। जबकि कई पिछले सालों में इसमें कितने ज्यादा छोटे बड़े जहाज लापता हो चुके हैं। खैर, अब फिल्म की शुरुआत होती है और हम कैप्टन फिल को देखते हैं, जो कि अपने क्रू मेंबर लायला और जो के साथ इसी समुद्र में होता है। तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और साथ ही साथ इनके जहाज में कोई दिक्कत आ जाती है, जिससे कि लायला ठीक करने की कोशिश करती है। और अब यहाँ पर हम हेनोवर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस जहाज का मालिक था। दरअसल हेनोवर ने फिल को इस समुद्र में घूम रहा एक बहुत ही बड़े जहाज को ढूंढने का काम दिया था, जिसके बदले में हेनोवर इन लोग को बहुत ही ज्यादा पैसा देता। अब हेनोवर फिल के पास आता है, वो उससे उस जहाज के बारे में पता करता है, जिस पर फिल बताता है कि हम बहुत ही जल्दी उस जहाज पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें वही क्रूज शिप दिखाया जाता है, जो कि हर सुख सुविधा से भरा हुआ था। वो एक चलता फिरता शहर था। दरअसल ये साउथ एंड चाइना का सबसे पहला यात्री जहाज था और यही वजह थी कि इसमें बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे। यहाँ पर इस जहाज का मालिक साइमन भी होता है। वो सभी से कहता है कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं इस जहाज पर अपना आलीशान जहाज बनाऊं, जिस पर सफर करने वाले लोग उस जहाज को हमेशा याद रखें। जिसके बाद जश्न शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिल के जहाज पर हम एक मेमोरी नाम के आदमी को देखते हैं, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर फिन का साथी जोए चोरी की मकसद से उसके कमरे में आता है, जहाँ पर उसे कुछ बंदूकें और मिसाइल दिखती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक वीवो नाम का आदमी आ जाता है, जो कि जोई को देख लेता है। तभी उसके सभी साथी जोई को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फिन आ जाता है, जो कि इन लोगों से जोई को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर हेनोवर कहता है कि ये चोरी कर पकड़ा गया है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो फिल अपनी बंदूक को निकाल लेता है, इसीलिए हेनोवर जोई को छोड़ देता है। वहीं हम उस बड़े से जहाज पर टियर नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो यहाँ पर चोरी करने के लिए आई थी। वो इस शिप के कैप्टन से टकराती है और वो उसके रूम के पास को चुरा लेती है। रूम पास को लेकर वो कैप्टन के रूम में जाती है। वहाँ पर एक लॉकर रखा होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। टेलियर जैसी उस लॉकर को खोलती है, तभी वहाँ पर अचानक से साइमन आ जाता है और वो टेलियन को पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी जहाज के रूम में लगे हुए कंट्रोल अपने आप बंद होने लगते हैं। साइमन इसके बारे में कैप्टन से पता करता है, लेकिन कैप्टन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है, जो कि कुछ ही देर में उनके शिप से टकरा जाती है, जिससे पूरे जहाज में भूकंप आ जाता है, जिससे पूरे शिप में भगदड़ मच जाती है। वही फिन के शिप पर उसके साथी एक टॉर्पीडो को तैयार कर रहे थे। फिन उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेनोवर आकर सबको मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी फिन की जहाज एक छोटे जहाज से टकरा जाती है, जिससे उस जहाज में आग लग जाती है, जिससे उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तभी लायला को पास में एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है। ये वही जहाज होती है जिसकी तलाश हेनोवर को थी। अब इसके बाद फिन भी अपनी जहाज उसके पास ले जाता है, जिसके बाद उसके सभी साथी उसे हाईजैक करने के लिए उस जहाज के अंदर जाने लगते हैं। जबकि उनका एक साथी फिन के जहाज पर लायला के पास रुकता है। अंदर आने पर इस जहाज पर हेनोवर को कोई भी इंसान नहीं दिखता। कमरों को छानबीन करने के बाद भी इन लोग को कोई भी यहाँ पर इंसान नहीं दिखता। जिसके बाद वो उन टीम में सबको अलग अलग जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो एक टीम इंजन के रूम में चली जाती है, जिसमें ट्रैक, जोए, मेमोरी और फील होते हैं। तभी ट्रैक्स को यहाँ पर एक अजीब आवाज सुनाई देती है और अब वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। कुछ देर पीछा करने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब तरह का कीचड़ उसे घायल करके पानी के अंदर खींच लेता है, जिससे कि चारों तरफ खून फैलने लगता है, जिसे देखकर जोए, मेमोरी और फिन यहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो कीचड़ मेमोरी को भी पानी के अंदर खींच ले जाता है। तभी जोए और फिन अपने आप को बचाते हुए एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिन के उस शिप पर लायला उस छेद को ठीक कर रही होती है, जो कि वो उस छोटे शिप से टकराने के बाद हो गया था। और तभी लायला को भी यहाँ पर वही आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो पानी के अंदर एक आदमी की लाश को देखती है। वो इसे देखकर डर जाती है और जहाज के ऊपर की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी वो कीचड़ लायला के ऊपर हमला करने के बाद उसे लायला को भी पानी के अंदर लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेलियन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस रूम के अंदर बंद थी। वो किसी भी तरीके से जहाज के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते हेनोवर उसे देख लेता है और जहाज के बाकी के लोगों के बारे में पता करता है, जिस पर टेलियन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इस रूम में बंद थी। अब इसीलिए हेनोवर टेलियन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कमरे के अंदर से उसे वही आवाज आती है। तभी वीवो नाम का एक आदमी उसे चेक करने के लिए अंदर जाता है कि तभी उससे सिमोन एक्स से अटैक कर उसको मार देता है। ये देखकर हेनोवर सिमोन के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन टाइम से पहले सिमोन उसे बता देता है कि मुझे लगा कि शायद वो मेरे कमरे में क्रीचर घुस रहा है, और इसीलिए हेनोवर साइमन को छोड़ देता है और वहाँ पर बाकी लोगों को पकड़ लेता है।
वहीं दूसरी तरफ फिन और जूही एक दूसरी तरफ लिफ्ट के अंदर भागकर जाने लगते हैं और जब वो नीचे जाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं तो दूसरी तरफ वो हेनोवर को पाते हैं जो कि ट्रैक्स और मेमोरी के बारे में पूछता है, जिस पर फिन उसे बताता है कि उन लोग की जाने जा चुकी हैं। किसी क्रीचर ने ऐसा किया लेकिन हेनोवर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद साइमन पीछे से आकर कहता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, इसीलिए हेनोवर उन दोनों को छोड़ देता है। इसके बाद ये सब लोग लिफ्ट में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी लिफ्ट नीचे तेजी से जाने लगती है और सीधे ग्राउंड वाले फील्ड पर गिर जाती है। और तभी इन लोगों को सामने के दरवाजे से कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कि उस दरवाजे को तोड़कर कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। और अब ये देखकर वापस सभी लोग लिफ्ट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल के शिप पर जो आदमी होता है वो लाइला को नीचे चेक करने के लिए आता है, लेकिन लाइला उसे वहाँ पर नहीं मिलती, इसीलिए वो पूरे जहाज पर उसे ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग एक कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं और तभी यहाँ पर जोई के कंधे पर कोई चिपचिपी चीज आकर गिरती है और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो उसे एक बड़ा सा एनाकोंडा जैसा क्रीचर दिखाई देता है। और अब ये सभी लोग उस क्रीचर को देख लेते हैं और उसके ओर फायरिंग करने लग जाते हैं और गोली लगने पर वो क्रीचर अपने अंदर से एक आदमी को उगल देता है, जिसका आधा शरीर गल चुका होता है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी जान चली जाती है। इसके बाद ये लोग फिर से उस क्रीचर के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। इसके बाद वो क्रीचर यहाँ से चला जाता है और ये सभी लोग भी यहाँ से भागने लगते हैं, जिसमें फिल और ट्रिलियन इन लोगों से अलग हो जाते हैं। और अब वो जानवर इन दोनों के पीछे पड़ चुका था, जहाँ पर वो फिन को खाने वाला होता है कि ट्रिलियन उस जानवर के ऊपर गोली चलाकर उस फिन को बचा लेती है। और दूसरी तरफ साइमन देखता है कि उस जहाज के कैप्टन का कीचर ने टांग पकड़ी हुई है। फिर साइमन कैप्टन को ना बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फिन आ जाता है, उस जानवर से कैप्टन को बचाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो कीचर कैप्टन को पकड़कर पानी में खींच ले जाता है। और यहाँ पर साइमन कहता है कि अगर हमें बचना होगा तो हमें सबसे ऊपर जहाज वाले फ्लोर पर जाना होगा, और इसीलिए ये सब लोग को आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और ऊपर जाने के बाद इन लोग को ऊपर वहाँ पर सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन हेनोवर का एक साथी दूसरी दिशा की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो कीचड़ उसे निकल कर पूरा खा जाता है। वहीं अब बाकी के लोग वहाँ से निकलकर एक सेफ रूम में पहुँच जाते हैं और अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर हेनोवर का साथी इन लोग को बताता है और रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए जरूर आएगी, जिस पर फिन कहता है कि चलो हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रीचर किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है और ये जहाज भी पानी के अंदर धीरे धीरे डूब रहा था। और तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और हेनोवर के लास्ट साथी को वहाँ से लिए जाता है और इसीलिए बाकी के लोग क्रीचर के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन वो क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें से किसी को भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी फिन उससे कहता है कि हमें बगल में जहाज की बनी सीढ़ियों से ही ऊपर जाना पड़ेगा और उसकी बात मानकर सभी लोग ऐसा करते हैं और आगे जाने पर जहाज के किनारे पर उन्हें हड्डियां और मांस दिखाई देता है, यानी कि उस क्रीचर ने उन सभी इंसानों को खाकर उनकी मांस की हड्डियां यहाँ पर इकट्ठी की हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बाढ़ आती है और ये सभी लोग अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हम साइमन को देखते हैं जो कि खुद को वो एक रूम में बंद कर लेता है। वो कीचर हेनोवर और जूही के पीछे पड़ जाता है और हेनोवर जूही के गोली मारकर यहाँ से निकल जाता है ताकि वो कीचर जूही को खा ले और हेनोवर को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन जूही किसी भी तरह खुद को बचाकर एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हेनोवर को वो जानवर खाने ही वाला होता है। तभी हेनोवर चिल्लाते हुए जूही को आवाज देता है, लेकिन अब जूही भी उसको छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो कीचर हेनोवर को पूरा निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिन और ट्रेलिन अपने दूसरे जहाज पर आ जाते हैं, जिसके बाद जूही भी यहाँ पर आता है, लेकिन इन लोग को यहाँ पर लाइला कहीं भी नहीं दिखती। ये लोग समझ जाते हैं कि लाइला को भी उस क्रीचर ने मार दिया है, जिसके बाद फिन और जूही अपने जहाज को ठीक करने लग जाते हैं, जबकि ट्रेलियन वापस से उस जहाज पर अपने खाने पीने का कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर साइमन आ जाता है जो कि ट्रेलियन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर फिन आ जाता है और साइमन के ऊपर गोली चलाकर उसे यहाँ से भगा देता है। और तभी यहाँ पर जोरदार एक धमाका होता है और यहाँ पर पहली बार फिन और ट्रेलियन को उस कीचर का पहली बार चेहरा दिखाई देता है, जो कि ऑक्टोपस जैसा था। वो कीचर फिन को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार ट्रेलियन उस पर गोली चलाकर फिन की जान बचा लेती है, जिस वजह से उस क्रीचर की एक आग भी फूट जाती है। तभी फिन और ट्रेलियन को वहाँ पर दो जैक्स दिखाई देती हैं, जिसे लेकर वो लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं और उस जहाज से दूर जाने लगते हैं। लेकिन तब तक साइमन भी फिन के जहाज तक पहुँच जाता है। वो इसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे जहाज चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो फिन के जहाज को एक दूसरे जहाज से टकरा देता है, जिससे वहाँ पर हेनोवर के हथियारों में एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसमें साइमन और वो कीचर दोनों ही मारे जाते हैं। दूसरी तरफ फिन और टाइलन बचकर एक आइलैंड की तरफ पहुँच गए थे और कुछ देर के बाद यहाँ पर जूही भी तैरता हुआ आ जाता है। जूही बताता है कि जब मैं जहाज को ठीक कर रहा था उसी वक्त कीचर ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए मैं पानी के अंदर कूद गया और तैरते रहते यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन यहाँ पर इन
तीनों को लग रहा था कि यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से कीचड़ की आइलैंड में ही वही खतरनाक आवाज आती है। असल में यही आइलैंड उस कीचड़ का घर होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म और इस कहानी का यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।